बार की बात है। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर खांडवा में सुल्तान नाम का एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा माना जाता था कि उस कब्रिस्तान में अनेकों प्रकार की अलौकिक शक्तियां रहती थीं। एक चांदनी रात को अंकित, बिट्टू और रोहन तीनों दोस्त उस कब्रिस्तान के पास एकत्रित हुए। अचानक उनको कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज कहाँ से आ रही है यह देखने के लिए वो हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट के अंदर घुसे। जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हवाएं तेज चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इंसान को मकबरे के पास टहलते हुए देखा। देखने से वो काफी उदास और खोया हुआ दिख रहा था, इसलिए अंकित, बिट्टू और रोहन ने उसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा मकबरा है और मेरा नाम सुल्तान है। उसके बाद सुल्तान की आत्मा ने उनको भयानक अभिशाप के बारे में बताया, जिससे इस पूरे कब्रिस्तान की आत्माएं परेशान रहा करती हैं। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जगती है और कब्रिस्तान पर जादू करती है और सुल्तान जैसे मासूम आत्माओं को अपने वश में करती हैं, उन्हें प्रताड़ित करती हैं। सुल्तान ने बताया, अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है और वो ये कि कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे छुपी हुई मंत्र पुस्तिका है, उसे ढूंढना होगा और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना होगा। जादुई पुस्तक ढूंढने का दृढ़ संकल्प लेकर राजू, रोहन, बिट्टू तीनों अपने मिशन पर निकल पड़े उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। उन्होंने अंधेरे में मकबरे के बीच में रास्ता ढूंढा जो जंगल के तरफ जाती है और वो इस बात का भी ध्यान रखे कि सोई हुई आत्माओं को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। आगे चलने के बाद हड्डियों का कंकाल एक ढांचे के रूप में मिला जो काफी शरारती था। सामना होते ही वो झट से उनके आगे आ गया और जादुई किताब को खोजने में उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वह कंकाल उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गया और कहा, इस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये पत्ता जादुई किताब हासिल करने में भी तुम्हारी मदद करेगा। यह कहकर वह कंकाल वापस कब्रिस्तान के तरफ मुड़ गया। आम के पत्तों को अपने हाथ में लेकर वो तीनों दोस्त जादुई किताब ढूंढने लगे। काफी ढूंढने और मशक्कत करने के पश्चात जंगल के एक झील में अंदर में चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। रोहन को तैरना आता था तो उसने झील में छलांग लगाई और अंदर जाकर चमकता हुआ वो बॉक्स लाया। जैसे ही आम के पत्ते बॉक्स के ऊपर रखा, वैसे ही बॉक्स खुल गया और चमकती हुई जादुई किताब बाहर आ गई। अभी आधी रात होने में थोड़ा समय बाकी था। तीनों दोस्त अपने हाथों में जादुई किताब को लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ दौड़े और दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान में दाखिल होते ही बिना देरी किए एक प्राचीन मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिए। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी सी छा गई। वह चुड़ैल जग गई और गुस्सा दिखाने लगी, लेकिन उसकी शक्तियां अब कमजोर हो चली थी। उसने अंकित, रोहन और बिट्टू को जादुई किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करने लगी, लेकिन उन तीनों पर असर नहीं हो रहा था क्योंकि तीनों के पास वो पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्तियां खत्म होती चली गईं और अंत में वो भस्म हो गई। तो दोस्तों, इस तरह बिट्टू, अंकित और रोहन ने कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?
अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।